अच्छी खुशबू है ना? ये क्या पकाया है तुमने? आंटी चाइनीज बनाया है। मुझसे पूछा था? लेकिन आंटी चाइनीज डिशेस तो हर किसी की फेवरेट होती हैं। देखो, अपनी मर्जी और अपनी पसंद दूसरे पे मत ठूसो, समझी? बेशक हम अपने मुल्क से दूर रहते हैं, लेकिन खाने अपने ही मुल्क के पसंद करते हैं। आंटी लेकिन मुझे तो यही डिशेस बनाना आती हैं और फिर ये जल्दी भी तो बन जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें किचन में ज्यादा देर खड़े रहने में मसला है? नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है आंटी, आप गलत समझ रही हैं। देखो, कुछ भी हो, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। इसको ले जाओ उठा के और मेरे लिए चिकन कोरमा बनाओ। लेकिन आंटी। ये लेकिन वेकिन सुनना मेरे मिजाज में नहीं है, समझी? ठीक है आंटी, फिर मैं आपके लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती हूँ। अच्छा, मेरा बेटा तुम्हारी फजूल खर्चियों के लिए कमाता है? अरे कुछ तो सीख कर आती, या ऐसे ही मुंह उठा कर आ गई? आंटी मैं बहुत जल्द बनाना सीख लूंगी, आप नाराज तो ना हो। कहाँ से सीखोगी बीबी? ये सीखना था ना तो जब सीखती, जब वक्त था। पर मेरे रूम की डस्टिंग कौन करेगा? मैं आई थी आपके रूम में डस्टिंग करने के लिए, लेकिन आपका रूम लॉक था। ये सब तुम्हारे काम चोरी के बहाने हैं। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी कर देती हूँ जाके। बस बस, अब ये सब कुछ बाद में करना, पहले मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। तुम्हें शायद पता नहीं है, मुझे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, मैं आपके लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देती हूँ और पैसे मैं खुद दे दूँगी। ठीक है, और ले जाओ ये खाना उठा के यहाँ से। अम्मी ये ले, मैं आपके लिए स्पेशल मौसमी का जूस लाई हूँ। इस खुशामद की वजह जान सकती हूँ मैं? खुशामद नहीं अम्मी, खिदमत। चलें पिए अब इसे, को पता है इसमें बहुत विटामिन होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पकड़े। एक बात तो बताओ, जी। ये तुम दोनों बाप बेटे ने मिलजुल के मंसूबा बनाया है ना? कैसा मंसूबा? यही तुम्हारा माँ से प्यार जताने का और तुम्हारे बाप का हक की सौजियत जताने का। वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आज रात मैं आप ही के साथ सोऊंगी। मगर मेरा बिस्तर तो ड्राइंग रूम में होता है। मैं जानती हूँ, फिर भी मैं आप ही के पास हूँ। ये आज हो क्या गया है तुम दोनों बाप बेटी को? कुछ नहीं, अपनी अम्मी से प्यार करना कोई बुरी बात है क्या? हाँ, बुरी बात है जब ये प्यार कभी कभी और अपनी मर्जी से जताया जाए। अच्छा ना अम्मी, आप प्लीज जूस तो पिए। एक बात कहूँ अम्मी? हाँ, कहो। आप प्लीज मुझसे या अबू से नाराज मत हुआ करें। अच्छा, तो माँ के करीब आने की असल वजह ये थी? अम्मी प्लीज। अच्छा अब आप जूस खत्म करें, मैं जब तक ये रख के आती हूँ किचन में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बिजी और थका देने वाला। तुम बताओ, तुमने क्या किया सारा दिन? मैंने क्या किया? मैंने घर का काम किया, किचन का काम कर रही हूँ, और हाँ, शुक्राना का रूम साफ करवाने में उसकी हेल्प भी की। और बस, और कितना काम करूँगी? अच्छा, तो यानी अब तुम्हें मुझे याद करना कोई काम ही नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? लेकिन एक सिर्फ यही काम है जो ना गिन के किया जाता है और ना उससे बताया जाता है जिसके लिए किया जा रहा है। अच्छा जी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। क्या वो गजल, तुम ठीक तो हो? हाँ, वो चक्कर आ गए थे। तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। यार तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, हर वक्त घर के काम। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं पानी ला रही हूँ। मैं पहले फ्रेश होऊंगा। तुम छोड़ो यार, ना ख्याल ही नहीं रखती, पता नहीं क्या तुम तो। ये देखिए अम्मी, ब्लड प्रेशर कितना हाई है। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं अम्मी? कैसी बात कर रही हो बतूल? कैसे ना लूं टेंशन? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वाइस ऐसा कुछ कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन अम्मी, इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? मैं खुश नहीं हूं, लेकिन अपने दुख का तो इजहार कर सकती हूँ कम से कम। अम्मी, मैं भाई से दोबारा बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं बात करने की, मैं सुन चुकी हूं और आगे कुछ और नहीं सुनना मैंने। लेकिन अम्मी, बतूल, तुम क्या चाहती हो कि मैं मजीद बीमार पड़ जाऊं? अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। आप आराम करें, मैं आपके ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेकर आती हूँ और आपके लिए चाय भी बनाकर आती हूँ। हो सके तो थोड़ा सा जहर भी ले आओ मेरे लिए। अम्मी प्लीज, क्या हो गया है? हेलो। क्या बात है बतूल, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा मूड है आज। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? रहने दो, तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हारा मूड भी ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो जल्दी बताओ। शुक्राना प्लीज। बतूल प्लीज। फाइज भाई की कॉल आई थी। अच्छा, वो ठीक तो है ना? ठीक तो है, मगर क्या? शुक्राना, वो फाइज भाई ने इंग्लैंड में नेशनलिटी के लिए शादी कर ली है। एक यही आस ही क्या? का
अगर आपने इसे कबूल कर लिया तो मैं हाँ समझूंगा। आस ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। इनकार की वजह बताना पसंद फरमाएंगे आप? अपा, मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं है और जिनको नजरें भर भर के देखता रहा है उनके साथ क्या किया तूने? मैं भूला नहीं हूं। उसका मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्राने के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या करें जहांगीर, जवान औलाद इस तरह हाथ उठाते हैं क्या? कान खोल के सुन ले, आज के बाद उस मासूम बच्ची का नाम तूने मेरे सामने लिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। एहसान भाई जैसे शफाफ इंसान के सामने मट्टी की तरह मैला करके रख दिया इसने मुझे। अच्छा बस रहने भी दे अब, वो लड़की भी कोई हूर परी तो है नहीं जो उसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। लेकिन तेरे बेटे के अंदर एक शैतान मौजूद है। हाँ मानते हैं कि इससे गलती हुई है, लेकिन इंसान ही तो गलती का पुतला होता है। बिल्किस, इसको समझा दे, मैं इनकार सुनना पसंद नहीं करूंगा, वरना मैं इसे अपनी तरह से मनवाना अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, आप जाएं, मैं इसे समझा दूंगी। हाँ ठीक है, मैं आ जाना, अभी तेरे पास वक्त नहीं है, समझा? ठीक है पपाट। क्या करते हैं दोनों बाप बेटे। मैं कहाँ जाऊं? शुक्राना, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ गजल? क्यों? मैं तो सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। कितनी कोशिश की मैंने उससे बात करने की, कितनी मुश्किल से मैंने अपने दिल को बहलाया था। मैं सिर्फ बार बार उसी की आवाज सुनना चाह रहा था। काश गजल, काश सिर्फ एक बार फोन किया होता मैंने उसे एहसास दिला सकती कि मैं ये सब कुछ सिर्फ उसी के लिए बर्दाश्त कर रही थी। ये सारी बातें, ये सारे दुख सिर्फ उसी के लिए सह रही थी। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? क्या हालात ने कभी मुझे मजबूर नहीं किया? तुम ये भी तो सोचो, वो मुल्क से बाहर है। मैंने भी एक एक पल गिन गिन के मामू जान, फिर आपने क्या हाथमी फैसला किया? बेटा, मुझे बाहर जाने में कोई तामुल तो नहीं, लेकिन एक काम ऐसा अधूरा है कि जिसको पूरा किए बगैर अगर मैं चला गया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा बेटा।
और क्या वो अधूरा काम शुक्राना की पढ़ाई है? नहीं बेटा, पढ़ाई तो उसकी मुकम्मल हो रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो डॉक्टर बन जाएगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले कम से कम उसकी निस्बत कहीं तय पा जाए। और फिर वफा की भी मुझे बहुत फिक्र रहती है बेटा। अल्लाह करे उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आ जाए। मामू जान, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, ये सब तकदीर के फैसले हैं। ठीक कहते हो बेटा। और दूसरी जानिब आपकी जो जॉब की ऑफर है वो भी बहुत महदूद है। अगर आपने जल्द फैसला नहीं किया तो वो जॉब भी निकल जाएगी। हाँ बेटा, देखो अल्लाह को क्या मंजूर है। तुम बताओ तुम्हारी वापसी कब तक है? मेरी वापसी तो वैसे आज ही थी, लेकिन अम्मी जान ने कहा है कि 2-3 दिन के लिए आगे बढ़ा दे, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया। जॉब का तो हर्ज हो रहा होगा। हर्ज तो हो रहा है, लेकिन अम्मी जान के फैसले के आगे ये हर्ज कुछ भी नहीं। मैं हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त कर। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दिली खुशी हो रही है। अल्लाह तुम्हारे जैसी नेक और सादतमंद औलाद सबको दे। थैंक यू। अच्छा मामू जान, मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो? खाना खा कर जाओ। मामू जान, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में मुझे जाना है। उम्मीद है कि आप जल्द फैसला करके मुझे कॉल कर देंगे। आप जैसे ही मुझे कॉल करेंगे मैं अपने ट्रैवल एजेंट को बोल दूंगा, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देगा। जीते रहो बेटा। अल्लाह हाफिज़। अब अम्मी को भी यही लगता है कि शायद आप वापस कभी नहीं आएंगे। बतूल, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, अब तक जो हो चुका है ना, वो भी किसी के माइंड में नहीं था। जवाब तो दो। जवाब शायद तुम खुद दे चुके हो। बाय द वे, थैंक्स फॉर द सरप्राइज। बगावत से, घर वालों से। क्या जवाब दिया अब्बू? और आप ये बात कैसे भूल गए कि अम्मी के दिल में आपकी शादी को लेकर कितने अरमान थे? बतूल, प्लीज भाई। अच्छा तुम अम्मी से मेरी बात करा दो। 3 दिन हो गए मैंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। भाई, अम्मी आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। वो ठीक तो है ना? भाई अम्मी ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब अम्मी को भी यही लगता है कि शायद आप वापस कभी नहीं आएंगे। बतूल, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, अब तक जो हो चुका है ना, वो भी किसी के माइंड में नहीं था।
अच्छा प्लीज तुम मम्मी से मेरी बात करा दो, मुझे परेशानी हो रही है। डोंट वरी भाई, अम्मी ठीक है। अच्छा भाई, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, अपना और अम्मी का बहुत ख्याल रखना। भाई आप हमारी फिक्र मत करें, खुदा हाफिज। फजल जी। ओह, तुम्हारे जी पे मैं जान ना दे दूं? और अगर तुमने ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो एक ही बात है, जो बात करनी थी वो बोलो। एक सरप्राइज है ना। क्या सा सरप्राइज? यही बता दूं? तो फिर कब बताओगे? अभी बताओ। ओ, हमारी कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज को फ्लैट अलॉट कर रही है। सच? मतलब हमारा अपना घर? बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है तराब। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से ख्वाब देखती थी कि हमारा एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर, जहां हम पे कोई रोक टोक करने वाला ना हो, हम पे कोई हक जताने वाला ना हो। ये तो ठीक है गजल, लेकिन मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ। हालात से, घर वालों से। शहरोज, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूं। एतराज अब्बा को है, अम्मा को नहीं। तो फिर अब्बा से बात कर लेता हूं। मुझे ना कभी कभी शक होता है तेरे पे। तुम्हें शक मुझ पे इसलिए होता है क्योंकि दरअसल मैं लोगों से हमदर्दी बगैर बताए और भलाई बगैर पूछे करता हूं, इसलिए तुम्हारा शक वजह है। तो तू क्यों मिलाना चाहते दोनों खानदानों को? सिंपल यार, खानदान का मतलब होता है कि मिलजुल कर। शुक्राना तेरी कभी नहीं हो सकती, और इसकी वजह मैं तुझे पिछली मुलाकात में बता चुका हूं। शहरोज, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं शुक्राना से तुम्हें मिलवाने आया हूं। तेरे पे से ना तेरा एतबार खत्म होता जा रहा है। तुम कहो तो मैं अंकल से बात करूं? नहीं, अभी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दे अम्मी, मैं आपकी औलाद हूं या नहीं? ये कैसा अहमकाना सवाल है वफा? मेरा घर उजड़ने के बाद यहां मेरे साथ जो अहमकाना हरकतें हो रही हैं, उसके बाद मैं यही बोल सकती हूँ अम्मी। अच्छा, अब हुआ क्या है? गजल ने कुछ कहा है? तुराब ने कुछ कह दिया है? मेरा रिश्ता कामिल से होगा या नहीं? देखो वफा, होगा या नहीं? वो कोई दुकान पे सजा हुआ गुड्डा नहीं है जिसे मैं तुम्हारी जिद्दें खरीद के तुम्हारी झोली में डाल दूं। वो एक जीता जागता इंसान है, और फिर मेरे इख्तियार में। यही सच्चाई है अम्मी,
कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती, या फिर आपके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। आज तक इस घर में हर फैसला अब्बू की मर्जी से होता रहा है, आपकी मर्जी से नहीं। मुझे एक बात बताएं, आपके पास है ही क्या? क्या है आपके पास, बताएं मुझे। कुछ नहीं है आपके पास। तुराब ने भी अपनी मर्जी से शादी की, शुक्राना की पहली मंगनी का फैसला भी अब्बू की मर्जी से हुआ, और ये रिश्ते की बात भी अब्बू कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या कर रही हैं अम्मी? बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ दिन और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब्बू ये कहकर हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे कि मेरे खुशहाल खानदान में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, तुम्हारा बाप ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते वो? ये सब कुछ कर सकते हैं अब्बू, सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकती अम्मी, कुछ नहीं। शुक्राना, सच बताऊं तो मुझे यहाँ तुराब ने भेजा तुमसे बात करने के लिए। सब बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। जिस सहारे की वजह से तुमने इनकार किया है, अब वो सहारा नहीं रहा। शुक्राना, तुम ये भी तो देखो, कुछ ही अरसे में तुम डॉक्टर बन जाओगी, उसके बाद तुम्हारी रुखसती भी हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत छोटी सी एज में काफ़ी दुख देखे, लेकिन ये भी तो सोचो, हमारे माशरे में सारे दुख बर्दाश्त करना और उन पर शुक्र करना सिर्फ औरत के हिस्से में आता है। और फिर जहाँ तक रही आंटी की नाराज़गी की बात, तो आप कह रहे थे कि वो इस सिलसिले में आंटी से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन प्लीज़ अब रोना। बेटा, किसी मजबूरी में तो ये फैसला नहीं कर रही। तो मुझे ये बताएं कि आप वफा को भी अपनी बेटी समझते हैं? ये कैसा सवाल है इम्तियाज? वफा मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरी औलाद है, मुझे हर चीज से अजीज है। वफा का कामिल से रिश्ता तय कर। क्या? अब्बू, अरे शुक्राना, आओ आओ मेरे अबू की जान, बैठो। कुछ कहना है बेटा? कहो। अब्बू, जो फैसला आपने किया है वो मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँ। बेटा, किसी मजबूरी में तो ये फैसला नहीं कर रही। तो नहीं अब्बू, मैं खुश हूं। मैं जीती रहो बेटा, शाबाश। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की हर खुशी नसीब करे बेटा। मैं जाऊं?
हाँ बेटा जाओ, अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारी फूफो को फोन करके ये इत्तला देता हूं, ठीक है? शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहो। आज तक इस घर में हर फैसला अब्बू की मर्जी से होता रहा है, आपकी मर्जी से नहीं। तुराब ने भी अपनी मर्जी से शादी की। शुक्राना की पहली मंगनी का फैसला भी अब्बू की मर्जी से हुआ और ये रिश्ते की बात भी अब्बू कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मुझे तो लगता है कि एक दिन अब्बू हमें ये कहकर इस घर से बाहर निकाल देंगे कि मेरे इस खुशहाल खानदान में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे हाँ हाँ ताहिरा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। देखो हम सब घर वाले मुत्तफिक हैं, तुम कल आ जाओ ताकि जितने भी इंतजामात हैं और जो बातचीत है वो हो जाए, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। अरे इम्तियाज, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ करो बात, आओ बैठो बैठो बैठो। मुझे ये बताएं कि आप वफा को भी अपनी बेटी समझते हैं? ये कैसा सवाल है इम्तियाज? वफा मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरी औलाद है, मुझे हर चीज से अजीज है। तो ठीक है, वफा का कामिल से रिश्ता तय कर। क्या? क्यों, क्या हुआ? लेकिन इम्तियाज, मैं तो ताहिरा को कामिल के लिए शुक्राना के रिश्ते की जुबान दे चुका हूं। ज़बान दे चुके हैं और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया आपने? इम्तियाज कैसी बात कर रही हो तुम? इतने दिनों से इस घर में इस रिश्ते के बारे में चेमगोइयां चल रही हैं। आज शुक्राना ने मुझे हाँ में जवाब दे दिया तो मैंने उसे मुत्तला कर दिया। और वफा? वफा के लिए भी अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। अच्छा, बात की बात मत करें, बस आप अभी ताहिरा से कामिल के लिए वफा के रिश्ते का कह दें। कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो इम्तियाज? मैं जुबान दे चुका हूं। आपकी जुबान मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। ये कैसा इम्तिहान है खुदाया? और फिर मैं खुद अपने मुंह से ताहिरा को कैसे ये बात कह दूं? मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही होगा। इम्तियाज, या फिर एक और रास्ता भी है मेरे पास, मुझसे सौदा कर ले। सौदा? क्यों, आज इतना अजीब क्यों लग रहा है आपको? आप भी तो आज तक रिश्तों में घाटे और मुनाफे का सौदा ही करते आए हैं, और शायद आप ये भूल चुके हैं कि ये घर मेरे नाम पे। आप तो 2-4 दिन में वापस जा रहे हैं। ऐसा करें कि शुक्राना का रिश्ता ही क्यों, बल्कि निकाह और डायरेक्ट रुखसती कर दें। मैं वफा को बहलाने की कोशिश कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके जाने के बाद दोनों बहनों का आमना सामना हो। तो अब आखिरी बात यह है कि या तो शुक्राना का काबिल से निकाह होगा, या फिर आप मेरे घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो बताएं,
सौदा मंजूर है या नहीं? लेकिन अम्मा, अब अब्बा को दिन ब दिन मेरा होना खल रहा है। शर्म कर, शर्म। बाप है वो तुम्हारा। पता है बाप है मेरा, और मेरी खुशियों का दुश्मन भी वही है। अच्छा, तो वो महारानी इस घर में आराम करने आई हैं। हम सारा घर तो संभाल रखा है उसने। शारिक, मुझे लग रहा है अब तुम बेजा तरफदारी कर रहे हो उसकी। इसको तरफदारी नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये क्या? तेरी बेटी की आंखों में आंसू। वो आप ना आ जाए, मैं आपके बगैर बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। हमें यहाँ रातों को जगा के खुद लंबी तान के सो रहे हो मजे से। इस वक्त कॉल की तुमने? खैरियत? हाँ, आ जा अभी अड्डे पे। इस वक्त? हाँ इस वक्त यार। और सुन, अब कोई सवाल नहीं करियो, सीधा यहाँ अड्डे पे आ जा, बहुत जरूरी बात